बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिबात, आज हमारा इस्लामियात में बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादात में उन्वान है रोज़ा और उसकी अहमियत और फजीलत। रोज़ा और उसकी अहमियत और फजीलत को जानने से कबल आइए हम पहले इसके मायने और मफहूम को जानते हैं। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। सोम के लुग़वी मायने हैं रुक जाना, मसलन खाने पीने, गुफ्तगू करने और किसी भी काम से रुक जाने को सोम कहते हैं। इस्तिलाही शरीयत में यानी शरई इस्तिलाह में सोम या रोज़े का मफहूम यह है कि इंसान सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से मुताल्लिक रुक जाए। रोज़े का हकीकी तकाजा यह है कि हर बुराई और ख़ता से अपने दामन को बचाए और अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद का पाबंद रहे। रोज़े की अहमियत और फजीलत। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। नमाज अल्लाह ताला के वसल का जरिया है, इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। इसी तरह रोज़ा भी नफ्स की पाकीज़गी का एक जरिया है जो तकवा का बाइस बनता है। रोज़े की फर्जियत के बारे में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरह बकरा आयत नंबर 183। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे इसी तरह फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत में रोजे की हिकमत ये बयान की गई है कि ये तकवे का बाइस है। रोजा दूसरी तमाम इबादात से मुनफरिद इसलिए है कि ये खुदा और बंदे के दरमियान राज और न्याज का मामला है। रोजे की हकीकत अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक आदमी वजू करते हुए 3 दफा कुल्ली करता है। उस वक्त पानी उसके मुंह में होता है। वो चाहे तो पानी हलक से उतार सकता है और दुनिया की कोई ताकत उसे इस हरकत से नहीं देख सकती। लेकिन जो चीज उसे पानी का एक कतरा भी शदीद प्यास के बावजूद हलक में उतारने से बाज रखती है, वो अल्लाह ताला का खौफ है। रोजा इंसान की नफ्स की इसी तरह तरबियत करता है कि हर लम्हा खौफ खुदा उसको गुनाहों से बाज रखता है और रजा इलाही उसका मकसूद होती है जो खुदाबंद करीम से उसकी कुर्बत का बाइस बनती है। हदीस कुदसी में है, अस्सौमु ली अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर अता करूंगा। जिस तरह माह रमजान तमाम महीनों में से अफजल है, इसी तरह रोजा भी इबादात में अफजल है। रोजेदार की जो कदर व मंजिलत, अजर व सवाब अल्लाह ताला की निगाह में है, उसे इस हदीस में बयान किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तर्जुमा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम रयान है जिससे दाखिल होने वाले सिर्फ रोजेदार होंगे। रमजान मुबारक का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। ये वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और आखिरी अशरा जहन्नम से निजात है। आइए तालिबात, आज हम रोजे के आदाब जानते हैं। रोजा एक निहायत अहम इबादत है। इसमें इसका खास मुकाम, इस्लाम में इसका खास मुकाम है। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुके रहने का नाम नहीं है, बल्कि तमाम बुराइयों और गुनाहों से रुके रहने का नाम है। रोजे में झूठ बोलने से इज्तनाब करना चाहिए। तमाम बुरे काम जैसे रिश्वत, बेईमानी, नापतोल में कमी और मिलावट वगैरह से गुरेज करना भी बहुत जरूरी है। रोजे में सबसे जरूरी यह है कि आप किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना दें, अपने हाथ और जबान से किसी दूसरे को ईजा ना पहुंचाएं। अगर रोजा रख लेने के बाद इंसान झूठ, गीबत, चुगली, बहतान, तराशी, बेहुदा गोई और दूसरे अमाले बद से अपने आप को नहीं बचाता तो फिर ये रोजा नहीं, फाका है। रोजे के फवाइद।
तलबत, रोजे के बेशुमार फवाइद हैं, दुनियावी भी और उखरवी भी, रूहानी भी और जिस्मानी भी। आइए अब हम इसको देखते हैं। रोजे से न सिर्फ इंसान की बातनी तहारत और रूहानी सेहत मकसूद है, बल्कि इसके दीगर बेशुमार फवाइद हैं। रोजे के जरिए न सिर्फ रूहानी पाकीज़गी हासिल होती है, बल्कि बहुत सी जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती हैं। भूख और प्यास से इंसान के अंदर कनाअत पैदा होती है। भूखा और प्यासा रहने से इंसान को दूसरे की भूख और प्यास का एहसास होता है और उसमें हमदर्दी का जज्बा बेदार होता है। रोजा इंसान को नज़्म ज़ब्त का आदी करता है। रोजा इंसान के अंदर इखलास पैदा करता है, क्योंकि ये इबादत खालिसतन अल्लाह ताला के लिए है। रोजा पेट, जिगर और दीगर बीमारियों से बचाता है। रोजा इंसान को दिन भर बुराइयों से बचाता है। रोजेदार की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। रोजा मुसलमानों में बाहमी इत्तेहाद, मोहब्बत का सबब बनता है। तमाम मुसलमान एक वक्त पर इबादत में मशगूल होते हैं और एक साथ सहर और इफ्तार में शरीक होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक रोजा जिस्म की ज़कात है। रोजे से न सिर्फ दुनियावी फवाइद हासिल होते हैं, बल्कि आखिरत के भी बेइंतहा अजर है। आइए अब हम भी देखते हैं कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में किस कदर अहमियत का ये हामिल है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुसलमान एतकाफ का एहतमाम करते हैं। रमजान का आखिरी अशरा मस्जिद में गुजार कर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। ये अमल सुन्नत है और इसकी बहुत फजीलत है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे ही में कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान मजीद की सूरतुल कदर में शब कदर का जिक्र है। ये वो रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर रमजान के आखिरी 10 रातों में तलाश करो। रमजान मुबारक की अहमियत और फजीलत को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बात पर इस महीने में भरपूर इबादत करनी चाहिए, कसरत से सदका और खैरात करना चाहिए। दूसरे मुसलमानों को खाना खिलाना, सहरी और इफ्तारी में शामिल करना रमज़ान में बहुत अहमियत रखता है। रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। रमज़ान में इसका कई गुना अजर कर दिया जाता है। हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक में कसरत से तिलावत को अपना मामूल बनाएं। तलबात, अब आप इस सबक को और अच्छे से मुताला कीजिए और इसके सवाल जवाब को कॉपी में वाज़े तौर पर खुशखत लिखिए। अल्लाह हाफिज़।